Again, alkane and their members. So the first member of alkane is methane. Formula is CH4. Ethane C2H6, propane C3H8, butane C4H10, pentane C5H12, hexane C6H14, heptane C7H16, octane C8H18, nonane C9H20, and decane C10H22. They are the members of alkane. Okay, so again the general formula for alkane is CnH2n plus 2. For example, हमारे पास now n is equal to 1 है, मीन कार्बन तादाद हमारे पास एक है, तो हम फार्मूले के मुताबिक डालते हैं। तो यहाँ पर हम एक लगाएंगे, यहाँ पर 2 × 1 + 2, तो आपके पास आ जाएगा C1, और यहाँ पर 2 × 2 2 1 2 और +2, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा C1H4 मीन मीथेन बन जाएगा। इस तरह अगर आपके पास n = 2 हो, मतलब आपके पास कार्बन आपके पास 2 है, तो दोबारा आप जनरल फार्मूले के मुताबिक डाल दें, इंटर कर लें, पुट कर लें वैल्यू C2 2 × 2 + 2, तो आपके पास बन जाएगा C2 2 2 4 और +2 C2H6 मतलब इथेन बन जाएगा। इस तरह अगर आपके पास n = 3 हो, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर लें, तो आपके पास हो जाएगा C3, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 और +2 आपके पास बन जाएगा C3H8। इस तरह अगर आपके पास ब्यूटेन है तो नंबर ऑफ़ कार्बन आपके पास 4 है, अगर आपके पास पेंटेन है तो नंबर ऑफ़ कार्बन 5 है। तो जनरल फार्मूले में आप पुट कर लें। इस तरह हेक्सेन है तो नंबर ऑफ़ कार्बन 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप दोबारा हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं। तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इस तरह है, टेट्राहेड्रल। इसे हम टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। एक एटम ऊपर होगा हाइड्रोजन, जबकि 3 नीचे होंगे। इनमें एंगल सेम होगी, बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा यहाँ पर, और साथ में ये सबका एंगल, मतलब अगर आप इस साइड से देखते हैं 109.5 डिग्री, इस साइड से 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, और सब में मतलब सेम लेंथ होगी, मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये आपके पास ये होगा नॉन पोलर। इस तरह इथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास, कार्बन दरमियान में है, जबकि इनके सराउंडिंग में 6 हाइड्रोजन है। एक कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, दूसरे के साथ भी, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंसी रखता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर आप देख लें यहाँ पर 1 2 3 4, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब दोबारा दूसरे कार्बन को देख लें 1 2 3 4, उसने भी 4 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, मतलब यहाँ पर एंगल दोबारा 109.5 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और सबकी लेंथ इक्वल होगी। इस तरह प्रोपेन है आपके पास, तो कार्बन दरमियान में 3 ड्रा कर ले, बाकी सराउंडिंग में आप हाइड्रोजन लगा ले। पहले कार्बन के साथ होंगे 3 हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन के साथ होंगे 2 हाइड्रोजन, जबकि लास्ट वन के साथ दोबारा 3 हाइड्रोजन। दरमियान वाले के साथ इसलिए 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि उसने एक बॉन्ड एक कार्बन के साथ बनाया है, जबकि दूसरा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ। इस तरह अगर ब्यूटेन ड्रा कर ले तो दरमियान में 4 कार्बन, सराउंडिंग में हाइड्रोजन। इस तरह पेंटेन, तो पेंटेन दरमियान में सब सारे के सारे कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है वो केटेनेशन करता है, सेल्फ लिंकेज बनाता है। ये सारे नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, सराउंडिंग में हाइड्रोजन। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, जब हम बॉन्डिंग शो कर ले। इस तरह अगर हम क्रॉस एंड डॉट फार्मूला रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हर बॉन्ड की जगह पर आप एक क्रॉस लगा लें, एक डॉट लगा लें, जिस तरह मैंने बनाया है CH4 के लिए। तो CH4 में 4 बॉन्ड है कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, हर बॉन्ड की जगह पर एक क्रॉस और एक डॉट। ये शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसे हम जी एंड लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट फार्मूले को, ठीक है। इस तरह अगर आप कंडेंस फार्मूला चाहते हैं, तो कंडेंस में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन है, इसको कंबाइन कर ले CH3। इस कार्बन के मतलब ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिखेंगे CH2। यहाँ पर भी CH2 और लास्ट में CH3, तो हम लिखेंगे CH3 CH2। इसको हम कंबाइन लिखेंगे CH2 ट्वाइस और लास्ट में CH3 लिखेंगे, जिस तरह मैंने पेंटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला और उनसे फिर मैंने बनाया है कंडेंस फार्मूला। तो आपके पास होगा CH3 पहले कार्बन, जबकि इन 3 कार्बन को मैंने कंबाइन किया, क्योंकि इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है और इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन है। तो हम कंबाइन लिखते हैं CH2 थ्राइस।
और यहाँ पर CH3 है और इस साइड पर भी CH3 है। अगर हम कलेक्टिवली लिख ले जिस तरह हमने लिखा है CH4 तो हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। C2H6 ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। C3H8 इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कंबाइनली एटम्स लिखते हैं, एक्चुअल नंबर लिखते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो उसमें हम बॉन्डिंग शो करते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, और क्रॉस आउट डॉट फार्मूले में हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम और दूसरे एटम के, हम क्रॉस एंड डॉट फार्मूले से शो करते हैं। जबकि कंडेंस में हम क्या करते हैं, कंडेंस में हम सराउंडिंग में जो एटम होते हैं वो हम उसके सेंटर एटम के साथ कंबाइन लिखते हैं। इस तरह एक और फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, वो फिर हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो शो करते हैं। ओके, थैंक यू।